हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टैट पर। तो आइए दोस्तों, आइए देखते हैं हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा भाग 1857 का दूसरा भाग। किसका? 1857 का दूसरा भाग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जहाँ से छोड़ा था वहीं से फिर वन लाइनर की बात करते हैं हम कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट कि कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो इसका जो परिणाम हुआ था वह भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष व एवं मतभेद का प्रमुख कारण क्या था? तो यह कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, अनुशीलन समिति क्या थी? यानी जो अनुशीलन समिति थी वो क्या थी? वह एक क्रांतिकारी संगठन था। जो अनुशीलन समिति थी वह एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर मूल्य पर स्वावलंबन किसने कहा था? यानी जो हर मूल्य है उस पर स्वावलंबन किसने कहा था? तो यह स्वावलंबन कहा था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट पॉइंट है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? यानी जो बंगाल है उसका विभाजन कब हुआ था? तो यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इसका विभाजन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वह दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? यानी प्रभावाधीन कब आया? तो यह कलकत्ता अधिवेशन के बाद आया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को, यानी 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल हुई थी या सजा हुई थी? तो यह 6 साल की जेल या सजा हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? यानी जो गदर पार्टी थी, गदर क्रांति छिड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यह कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना है? तो यह स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन कौन से थे? तो यह कॉमनवील तथा न्यू इंडिया था। नेक्स्ट पॉइंट, अत्यवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की जो प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? तो यह एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट पॉइंट है किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यह बाल गंगाधर तिलक को अशांति के रूप में जाना जाता है। यानी भारतीय अशांति के रूप में जो जनक हैं वो बाल गंगाधर तिलक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? यानी जो किसे भारतीय अशांति जनक के रूप में जाना जाता है? तो यह बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यह डी.वी. सावरकर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? तो यह सरोजिनी नायडू ने ही कहा है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है वह हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो यह लाला लाजपत राय हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष वराक उल मुल्क मुश्ताद हुसैन था। गीता रहस्य, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो यानी उस सूरत की जो फूट थी 1907 की, इसके बाद में कांग्रेस नरम दल वाले नेताओं के हाथ में आ गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरविंद घोष का है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था, यानी जो राष्ट्रीय शोक दिवस है वह कब मनाया गया था, तो वह बंगाल विभाजन के दिन 1905 को लागू होने के दिन ही मनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी, तो यह कलकत्ता अधिवेशन के बाद 1917 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, यानी कलकत्ता अधिवेशन में 1917 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था, जो लॉर्ड हार्डिंग थे उन्होंने बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द किया। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था, तो यह CR दास थे, यानी अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का जो बचाव किया था वह CR दास ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था, तो यह चंद्रशेखर आज़ाद थे। नेक्स्ट पॉइंट है किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया, तो यह सैयद हैदर रजा थे, यानी किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, तो यह सैयद हैदर रजा थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वदेशी आंदोलन 1905 और 8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था, तो यह लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारतीयों की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो यह अफगानिस्तान में बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की, तो यह चंपारण में। कहाँ पर की थी? चंपारण में। नेक्स्ट पॉइंट है जय हिंद का नारा किसने दिया था, यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी जय हिंद का जो नारा है वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था, यह 1940 ईस्वी में किया गया था। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है, यानी जो देशबंधु हैं तो उनकी जो उपाधि है वह चित्तरंजन दास से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था, तो यह लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, तो यह 1942 ईस्वी में प्रस्ताव पारित किया था। यानी महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वह 1942 ईस्वी में पारित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया, तो यह 1943 ईस्वी में दिया था। यानी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था तो वह 1943 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन 1920 और 22 को क्यों निलंबित किया गया, चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो यह अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, तो यह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यह लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, तो यह 1909 के अधिवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1909 के अधिवेशन में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे, यह जेम्स फोर्ड थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 20 दिसंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था, यह रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध किया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था, तो यह 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूरों आंदोलनों में। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था वह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था, तो यह क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था।
नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो यह अब्दुल कलाम यानी अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो यह कलकत्ता में थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो यह माउंटबेटन योजना थी, जिसके तहत भारत एवं पाकिस्तान दो अलग मुल्क बन गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो जो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी वह 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो यह सी राजगोपालाचारी थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। नेक्स्ट पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? यानी असहयोग आंदोलन के समय जो वायसराय थे वह जेम्स फोर्ड थे। कौन थे? जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो यह चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? यह 1928 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का जो भारत आगमन है वह 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय कम्युनिटी पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? यानी जो भारतीय कम्युनिटी पार्टी थी उसका जो अस्तित्व आया था वह 1921 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो महात्मा गांधी थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? यानी जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो यह मोहम्मद इकबाल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो यह महात्मा गांधी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार हैं तो यह महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो यह 385 किलोमीटर या फिर 240 मील। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो यह राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 ईस्वी में की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो यह 1918 ईस्वी में। यानी कांग्रेस के प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था और इसमें दूसरा जो विभाजन हुआ था 1918 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में भी जाना जाता है? तो यह खुदाई खिदमतगारों को भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस द्वारा बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो यह इलाहाबाद में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड लिनलिथगो था। यानी भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड लिनलिथगो था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे थे? तो यह एक बार अध्यक्ष रहे थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह भगत सिंह ने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? यानी जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो यह सर सीरिल रेडक्लिफ ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान जहाज में की थी हिंद स्वराज की रचना। नेक्स्ट पॉइंट है
कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो यह SN बनर्जी ने की थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो यह इंडियन ओपिनियन था। यानी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका थी उसका नाम इंडियन ओपिनियन था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा यह समझौता कराया गया था, तभी उन्होंने साइन किए थे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो यह महात्मा गांधी थे। वर्ष 1932 में जो अखिल भारतीय हरिजन संघ था उसके संस्थापक महात्मा गांधी थे। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की जो घोषणा की गई थी वह कहाँ की गई थी? तो वह सिंगापुर में, यानी सिंगापुर में ही 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यह 1919 के सुधारों के प्रगति की समीक्षा करना था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह चर्चिल था। कौन था? चर्चिल। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो यह हरिपुरा गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है करो या मरो, डू और डाइट का मंत्र किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी ने दिया था। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इन्होंने भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो यह बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो यह अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिपुरा संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी। यानी किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह महात्मा गांधी का सुझाव था। महात्मा गांधी यही चाहते थे कि अगर स्वतंत्रता हमें मिल जाएगी उसके बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो यह 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया महात्मा गांधी की मृत्यु पर। फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो यह महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंकलाब का नारा किसने दिया था? जो इंकलाब का नारा दिया था वह मोहम्मद इकबाल ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कब इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित थे? तो यह पंजाब राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो यह 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुत प्रांतों की संख्या थी। तो यह 6 थी। यानी 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त की जो संख्या थी वह 6 थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यह चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो यह खाद्य व कृषि विभाग था।
नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता। नेक्स्ट पॉइंट है किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजन किया गया था? तो यह सूर्यसेन। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज थी? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन की थी। नेक्स्ट पॉइंट है किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला था? तो यह सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो यह बीपी मेनन ने लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो यह भारतीय दलित वर्ग का था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो यह भारतीय दलित वर्ग का था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो यह बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो यह सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत जोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंत्र से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वो कौन थे? तो यह स्वामी श्रद्धानंद थे। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर शामिल हुआ क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो जो इनकी मुख्य मांग थी तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? यानी इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो यह विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट पॉइंट है कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं? यानी जो आनंद मठ है उसके लेखक कौन है? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह अरविंद घोष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? तो यह सर विलियम जोन्स थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। यानी प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। एक पॉइंट रह गया। पॉइंट है इसमें बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सर विलियम जोन्स माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित आनंद मठ से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो यह शक संवत पर आधारित है। किस पर? शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो यह एडवर्ड लुटियंस थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? यह गवर्नर रीडिंग के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना यानी कॉलेज को स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? तो यह एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था?
जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो डिजाइन तैयार किया था वो मैडम भीकाजी कामा ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ही देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेमी पचीसी के रचनाकार कौन है? तो यह प्रेमचंद हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी या गाया गया था? तो यह कोलकाता में गाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट पॉइंट है, गोदान किसकी रचना है? तो यह प्रेमचंद की रचना है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। सेडल आयोग का संबंध किससे था? तो यह शिक्षा से था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने की थी। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। जो झंडा गीत है वह आपका श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार कब किया गया था? तो यह 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो यह लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो यह तारकनाथ दास ने शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले यानी स्वदेशी वाहिनी के संस्थापक थे वह के रामकृष्ण पिल्ले। नेक्स्ट पॉइंट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो यह प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बहुत ही जोर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो यह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं वो मदन मोहन मालवीय जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो यह राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? तो यह सन्यासी विद्रोह है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1854 की बोर्ड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो यह भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? तो यह कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने से। नेक्स्ट पॉइंट, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्यवाद धराशायी हो रहे थे किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? तो यह गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो यह गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? तो यह फैज अहमद फैज ने लिखी है। फैज अहमद फैज ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो सरोजिनी नायडू हैं। यानी सरोजिनी नायडू ने ही गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता रचना की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता मद्रास बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1857 ईस्वी में ही इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम UK में किस पार्टी की सत्ता थी? तो यह लेबर पार्टी की ही सत्ता थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो यह चार्ल्स मेटकॉफ को है। नेक्स्ट पॉइंट है,
लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे? तो यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो यह मध्य प्रदेश के रामगढ़ रियासत की रानी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो यह वेलेजली ने, यानी सर्वप्रथम जो प्रेस सेंसरशिप थी वह वेलेजली ने लागू की थी। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।